A very good morning to all the students and everyone. This is Brijet Singh and I'm going to discuss the financial accounting unit second. Topic is accounting treatment of debenture. This is our third lecture of accounting treatment of debenture. And in that lecture, I discuss with you the issue of debenture for consideration other than cash. ठीक है, जब हम डिवेंचर्स को इश्यू करते हैं अदर देन कैश, कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश की अगर हम बात करें तो अगर कैश के बदले हम क्या ले सकते हैं, तो समटाइम्स कुछ कंपनीज जो है वो किसी का असेट्स को खरीदती हैं, उसके बदले डिवेंचर इश्यू करती हैं, या कुछ बिजनेस को टेक ओवर करती हैं तो उसके बदले डिवेंचर इश्यू करती हैं। जो डिवेंचर्स हैं वो समटाइम एट पार या एट प्रीमियम पे भी इशूड किए जा सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी चीजें जो अदर देन कैश होता है उसमें आ जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट थिंग एंड I hope you understand. So first of all, you just see here the issue of debenture for consideration other than cash. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि sometimes a company purchase assets from vendor and instead of making payment in cash, so these company issue the debenture for consideration thereof. ठीक है, तो समटाइम हम देखते हैं कि कंपनी जो है वो कैश में पेमेंट ना करके उसको डिवेंचर इशू कर देती है, जैसे कि हमने शेयर्स में भी देखा है कि शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। So such issue of debenture is called debenture issued for consideration other than cash. And in that case also debenture may be issued at par, at premium, and discount is also there, and the entries made in such situation are similar to those share issued for the consideration of other than cash. So which are as follows. अगर वैसे हमारी यहाँ पर भी होती है, आप यहाँ देख रहे हैं, the first thing is on purchase of asset. अगर कोई कंपनी किसी के assets खरीदती है, then we make the entry as assets account debit to vendors account. जिससे खरीदा उसका नाम जो है हम क्रेडिट में डाल देते हैं, being assets purchase. On issue of debenture, अगर हम इशू करते हैं डिवेंचर्स को तो issued at par अगर हम करेंगे तो vendors account debit to debenture account करेंगे। at premium करेंगे तो vendors account debit to debenture account to security premium account करेंगे। at discount करेंगे तो vendors account debit to discount on issue of debenture account debit and to जो है आपका डिवेंचर अकाउंट करेंगे। तो जितने भी परसेंट डिवेंचर होते हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। तो ये इसका तरीका होता है। Then takes an example, some like the ABC Company Limited purchase assets of book value of rupees 2 lakh from the another company and agreed to make payment of purchase consideration by issuing 2000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो 2000 के डिवेंचर्स 2000 डिवेंचर्स हैं, 10% रेट है इनका और ₹100 का एक डिवेंचर है। तो इसको और एक एबीसी लिमिटेड ने जो है किसी दूसरी कंपनी से 2 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी है। ठीक है, उसके बदले में उन्होंने जो है परचेज कंसिडरेशन वो डिवेंचर के रूप में देने का एग्रीमेंट हुआ है। तो रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो एज यू सी हियर, सो दिस इज अ टर्म। तो लाइक सबसे पहले हमने क्या करना है, जो असेट्स खरीदी हैं तो उनको हम लिखेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की खरीदी है? 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए जो आपने लिख दिया। टू वेंडर्स अकाउंट, किससे खरीदी? जिसका भी नाम अगर होता है तो नाम डाल देते हैं, नाम नहीं है तो केवल हम टू वेंडर्स अकाउंट डाल देते हैं। 2 लाख रुपीज। असेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर्स, तो वेंडर्स से हमने असेट्स खरीद ली। अब इनको हमने क्या करना है? पेमेंट करना है। तो पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द डिवेंचर हम की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा जिसको भी हमने खरीदा है टू 10% डिवेंचर अकाउंट। तो 10% डिवेंचर्स है 2200 2 लाख के डिवेंचर्स। अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स एज परचेज कंसिडरेशन, जो अलॉटमेंट है वो हमने एप्लीकेशन की बजाय डायरेक्ट इनको अलॉट कर देते हैं, तो इसको अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर कहा जाता है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेशनल पैकेजिंग कंपनी purchase assets of the value of rupees 1,90,000 from another company and agreed to make the payment of purchase consideration by issuing 2000 debenture at 10% and 100 each at a discount of 5%। 5% के डिस्काउंट पे इसको इश्यू करने की बात की है। ठीक है, उसमें फेस वैल्यू पे वादा, ये डिस्काउंट की बात कर रहा है। तो इस तरीके से अगर डिस्काउंट वाला केस आता है तो यहाँ पर भी हमने करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपने देखना है कि कितने डिवेंचर्स हैं। तो सबसे पहले एसेट्स आपने खरीदी है, देन सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। एसेट परचेज फ्रॉम वेंडर्स 1,90,000 आपने इसको लिख दिया है। देन इसके बाद क्या करना है, जो पेमेंट है वो हम देखेंगे। तो पेमेंट करेंगे बट हमें डिस्काउंट का भी ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ₹100 का डिवेंचर है वो 5% डिस्काउंट में, यानी कि हमने इसको देखा है। तो डिवेंचर्स में वेंडर अकाउंट डेबिट कितना है, वेंडर्स को कितना देना है? 1,90,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो 10,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया यहाँ पर, क्योंकि 2,000 के डिवेंचर्स थे और ₹100 का था, तो इसलिए 10,000 का डिवेंचर जो है डिस्काउंट आपका यहाँ पर आ गया।
टू 10% डिवेंचर अकाउंट 2 लाख रुपीज आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये डिस्काउंट के रूप में आ गया, इसीलिए क्योंकि ये 1,90,000 में खरीदा तो 10,000 के डिस्काउंट देके अलॉटमेंट ऑफ 2,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5% एज परचेज एज कंसिडरेशन, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन के रूप में हमने इनको पेमेंट कर दिया। तो दिस इज अ डिस्काउंट इशू द कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड एट डिस्काउंट। देन थर्ड केस हम यहाँ लेते हैं, लाइक एबीसी कंपनी परचेज असेट्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹99,000 फ्रॉम द अनदर फर्म, ठीक है। एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने दूसरी फर्म से 99,000 में जो है बुक वैल्यू में एसेट्स खरीदी है। इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन वी पेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, 11% डिवेंचर्स के ₹200 का एक डिवेंचर होगा। एज्यूमिंग डिवेंचर हैव बीन इशूड एट पार at discount of 10% at a premium of 10%। तीन कंडीशन आपकी अलग अलग यहाँ पर हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो तीनों कंडीशन में क्या क्या हम करेंगे वो जैसे कि अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा। तो फर्स्ट एंट्री तो आपकी बन जाएगी एसेट्स खरीदने की, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 99,000, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर्स आपने कर दिया। देन उसके बाद हमने करा वेंडर्स अकाउंट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, जो पैसा है वो हमने इसका अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर वेंडर एज परचेज केस फर्स्ट एट पार वैल्यू पे ही हमने इसको डिवेंचर्स को इश्यू कर दिया, अलॉट कर दिया। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट 99,000, ठीक है, ओके। तो इसमें कोई वो नहीं आएगा, तो एट पार हमारा फर्स्ट केस ये हो जाता है। सेकंड केस क्या है, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, जैसे कि अभी आपने पिछली क्वेश्चन में देखा। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आप करेंगे डेबिट, ठीक है। तो 99,000 आपने किया, कितने का डिवेंचर है, 11% डिवेंचर है और ₹100 का एक डिवेंचर है, ठीक है। ₹100 के एक डिवेंचर के हिसाब से 99,000 आपने दिया है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स यहाँ अगर हम देखें तो ₹100 के हिसाब से तो 1100 डिवेंचर्स वो कह रहा है, ठीक है। तो 1100 डिवेंचर लॉट ऑफ 1100 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, तो जो है 100 ईच में आपका जो कितने हुए 1,10,000, 1,10,000 में 10% आपने निकाला तो 11,000 रुपये आपके यहाँ पर बनते हैं। तो 11,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो 10% डिस्काउंट आपके यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट हो गई आपकी। तो ये हम सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम क्या है, तो डिवेंचर नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो अगर हम डिस्काउंट को ऐड कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा आपका 99,000 प्लस वो करेंगे तो आपके 1,10,000 रुपये हो जाते हैं। देन थर्ड केस क्या है, प्रीमियम का, एडेड प्रीमियम ऑफ 10%। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो 10% यहाँ पर भी आएगा। तो 99,000 है, इसका जो है 10% है, तो अलॉटमेंट ऑफ 900 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। तो 100 में आप करेंगे 900 का तो 90,000 हो जाएगा और प्रीमियम है 10%, तो प्रीमियम 10% 9,000 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के दोनों को हमारा 99,000 रुपीज बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एंट्रीज जो है की जा सकती हैं। तो ये केस है आपका when the debentures are issued at it consideration other than consideration of cash. So when we purchase something, so at par discount and discount, so I hope you understand all that thing, and thank you very much. And another lecture I will like to discuss with you for that thing.